ओ ओ ओ ओ ओ शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। परम पिता परमात्मा अपने मुरली के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के पॉइंट्स का हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं। आज की है अव्यक्त मुरली, रिवाइज कोर्स 21 नवंबर 1998 और टाइटल है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। परमात्मा समझाते, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लाश पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बने हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान या धनवान और कोई नहीं हो सकता। चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। क्या समझाया भगवान ने? परमात्मा का हर बच्चा, चाहे अभी अभी ज्ञान में आया हो, यानी पिछले हफ्ते ही साप्ताहिक कोर्स अपना राजयोगा का कंप्लीट किया हो, यानी नया बच्चा, एकदम नया बच्चा, कुछ दिन का, वो भी विश्व के सारे आत्माओं से भी ज्यादा भाग्यवान है। कैसे? क्योंकि वो भाग्य विधाता बाप का डायरेक्ट बच्चा है। समझा? और वो सबसे बड़ा धनवान है। यानी हम बोलते हैं ना, अमुक 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 अमुक, है ना, टाटा बिरला अंबानी और कुछ और कुछ और कुछ, ये सबसे अमीर है, कहाँ गया है?
लेकिन भगवान समझाते मेरा लास्ट से लास्ट बच्चा भी उनसे अमीर है। कैसे? क्योंकि उनके हर कदम में पद्मों की कमाई है। कितनी कमाई है? हर कदम में पद्मों की, यानी कितने कदम और कितने पदम, है ना, इतनी कमाई है। यानी हर बच्चा भाग्य में अव्वल है, हर बच्चा धन में अव्वल है, हर बच्चा संपत्ति में अव्वल है, उसके हर कदम में पदम समाया हुआ है। परमात्मा समझाते सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम जमा हो गए। तो ऐसे कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? ऐसा कभी सुना है? एक दिन में पद्मों की कमाई करे? नहीं, है ना। लेकिन परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हर कदम में पद्मों की कमाई करते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो या रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी देखना हो तो किसको देखो? बाबा के बच्चों को देखो। हम कौन है? बाबा के बच्चे हैं, है कि नहीं है? है। तो संपत्तिवान है कि नहीं है? रिचेस्ट है कि नहीं है? धनवान है कि नहीं है? अमीर है कि नहीं है? है ना। कैसे? हर कदम में पद्मों की कमाई, हर कदम में पद्मों की कमाई। और वो भी एक जन्म के लिए नहीं। ये जो बाकी लौकिक में बने ना धनवान वगैरह, वो एक जन्म के लिए है। हम एक जन्म के लिए नहीं, ये हमारी शुरुआत है। ये पहला जन्म है। और कितने जन्म जाने हैं अभी? और 20, यानी टोटल 21 जन्म हमारे हैं। तो चेहरा कैसा होना चाहिए? 21 जन्मों की बादशाही, इतना धन, इतना सॉरी, इतना धन की गिन भी नहीं सकते। इतना पड़ा है, बस पड़ा है, गिनने का भी नहीं। घर ही सोने का बना हुआ है, महल। बच्चे भी वो क्या खेलते ना, गोटी वगैरह, वो भी सोने के। घर में क्या लगा है? हीरे। और क्या चाहिए? बस ना, बस ना, बस ना। तो ये पहला जन्म है और 20 जन्म जाना है। इसीलिए अभी स्थूल धन की भी कमी हो समझो अपने जीवन में, तो भी माइंड नहीं करना, माइंड नहीं करना। सुदामा के पास क्या था? क्या था? एक मुट्ठी चावल। उतना है क्या आपके पास? है? है आपके पास? एक मुट्ठी चावल है ना। बस हो गया फिर, बस हो गया ना। तो भी ज्यादा से ज्यादा समय किस में जाना चाहिए? हर कदम में पद्मों की कमाई कब होती है? जब हर कदम परमात्मा की याद में होता है। तो बस हमें श्वासोश्वास परमात्मा को याद करना है। तो 21 जन्म हम धनवान धनवान बनेंगे, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। केवल भारत देश में अमीर नहीं बनेंगे, पूरे विश्व में अमीर बनेंगे। भगवान आगे समझाते आप बच्चों के पास सिर्फ स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन है, साहूकार है, धन के साहूकार है। आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर है। खजानों की लिस्ट जानते हो? ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, सर्व सुख शांति आनंद का खजाना, दुआओं का खजाना, और क्या चाहिए? ऐसा खजाना जिनके पास स्थूल धन है उनको पूछो ये सारे खजाने हैं क्या उनके पास? आज भी पूछो है क्या उनके पास? आपके पास है 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 ना, है ना। हाँ, ये सारे ईश्वरीय खजाने हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, सुख शांति का खजाना, दुआओं का खजाना। और ये खजाने अविनाशी खजाने हैं। स्थूल खजाना जो रुपए में आता है, जो प्रॉपर्टी में आता है, जो वस्तु में आता है, जो पदार्थों में आता है, वो स्थूल, वो क्या है? विनाशी है।
लेकिन ये जो खजाने हैं ये सारे कैसे हैं? अविनाशी खजाने हैं। तो अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी अविनाशी किसके पास नहीं है? तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं कि वाह बच्चे वाह, आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज, अच्छा नशा, नशा है ना? है क्या नशा? परमात्मा समझाते आपके पास स्थूल धन कितना है उसकी गिनती नहीं करना। हो सकता है 2 रुपया हो सकता है 2 करोड़ रुपया हो, उसकी गिनती नहीं करना। किसकी गिनती करना? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, सुख शांति का खजाना, दुआओं का खजाना है ना। बस ये भी एक जन्म के लिए नहीं है, अनेक जन्मों के लिए है। तो क्या कहना चाहिए? कौन सा गीत गाना चाहिए? वाह बच्चे वाह। स्वयं को कहना वाह बच्चे वाह। अपने आप को भी रूहानी नाज या नशा रहना चाहिए। हाथ की ताली बजा सकते हो, एक हाथ की ताली बजाओ बजाओ, एक हाथ की ताली। हाँ, यानी ऐसा एक हाथ की ताली है ना। तो सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ बाकी बस है। एक हाथ को बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद करते हैं, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा भी सबको सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते हैं। बाप दादा हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। कौन सी स्थिति? जीवन मुक्त स्थिति। यानी कैसे? जीवन में रहते हुए मुक्त, जीवन में रहते हुए मुक्त। एक होता है मुक्त अवस्था जो परमधाम घर में है, उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं ना। लेकिन दूसरी है जीवन मुक्त अवस्था, यानी जीवन में रहते हुए मुक्त है, दुख से मुक्त है, दर्द से मुक्त है, निगेटिविटी से मुक्त है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। मुक्ति यानी परमधाम घर में जाना, जीवन मुक्ति यानी सतयुग में आना। लेकिन आपको मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या मिलना बाकी है? मिल गया है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त। जीवन मुक्त अवस्था क्या है? अभी हमने जो विचार सागर मंथन किया ना, अभी परिस्थिति कैसी है? नाजुक है, समस्याएं बहुत है, वायुमंडल डबल दूषित, सिंगल दूषित नहीं डबल दूषित है। लेकिन फिर भी इन सब से, सब के प्रभाव से मुक्त। तकरार नहीं करनी, मेरे जीवन में ऐसा क्या हो रहा है, इसको संभालू के उसको संभालो, ये देखो कि वो देखो, घर में भी वही बाहर भी वही है ना। ऐसे ऐसे चिंतन नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि ये कलयुग है। सभी अपना अपना हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतू करने के लिए उतावल है। तो सभी ऐसे पोता भरकर निगेटिविटी लेकर आए, सामने आए कि डाल देते, सामने आए कि डाल देते। इधर राइट साइड में गए तो भी डालते, लेफ्ट में गए तो भी डालते, घर में गए तो भी डालते, बाहर गए तो भी डालते। इसीलिए सबसे न्यारा और प्यारा मुक्त बनना। किसी का भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, कोई भी निगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे ना, कुछ भी हो जाए मुझे स्वमान में रहना, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सदा सुखी हूं। तो ये सदा स्वमान में रहे तो उसका एक कवच बन जाएगा, बाहर का दुख मेरे अंदर आएगा ही नहीं।
दिखेगा मुझे सामने ये दुख है, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगी। मुझे समझ रहा है कि ये समस्या है, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगी। मुझे समझ रहा है ये वातावरण डबल दूषित हो गया, लेकिन मैं उसमें स्वीकार नहीं करते हुए उससे न्यारी और प्यारी रहूंगी। ये अभ्यास, यही अभ्यास की अभी जरूरत है। तो चेहरा कैसा रहना चाहिए? कितने प्यारे लग रहे सब ने, इतने मस्त स्माइल दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सदा ऐसे ही रहना। और सदा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सदा खुश हूं, सदा सुख स्वरूप हूं। बस ये स्वमान चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। फिर कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मेरे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। और इसी अभ्यास की अभी जरूरत है। बस तो भगवान भी आज देखो कैसे अपनी वेवलेंथ मिलती है ना भगवान से। तो वो क्या समझाते हैं, ध्यान से सुनना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, समय नाजुक होते हैं, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते, फिर भी इन सब का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आएगा। इन सबके प्रभाव से मुक्त, इन सबके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो व अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे, बोलो। अब बनेंगे ना, अब बनेंगे ना, अंत में नहीं, अब बनेंगे ना, है ना। समझो बहुत बारिश आई तो हम क्या रेनकोट पहनते ना, रहते बारिश में, लेकिन बारिश का प्रभाव नहीं होता। दिखाई भी देती बारिश, लेकिन बारिश का प्रभाव नहीं होता। बारिश अपने ऊपर गिरती भी है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता। ऐसा रेनकोट पहनना होता है ना। रेनकोट, जोरदार बारिश आ रही है, घर तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए हमने रेनकोट पहना है। जोरदार बारिश दोनों आंखों से दिख रही, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे ऊपर बरस रही, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। आजू बाजू भी देख रही, अरे बाप रे तूफान है, बारिश है, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा वाटर प्रूफ रेनकोट पहनना है, पहनना है। तो भगवान समझाते हैं, तो ऐसे जीवन मुक्त बने हो या अंत में बनेंगे? नहीं, अभी बनना है। जो समझते हैं अंत में बनेंगे, बनने के बजाय अभी बनना है, वह अभी बने या बनना है, वो हाथ उठाओ। अभी बनना है ना, अभी बनना है। तो किसी ने क्या किया, दोनों में हाथ उठाया। कि बाद में बनेंगे तो भी हाथ बना उठाया, और अभी बनेंगे फिर भी हाथ उठाए। तो भगवान समझाते बड़े चतुर है, दोनों में हाथ उठाते हैं। लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। बाप को हर ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर। जानते हो ना कि विधियां क्या है। इतने तो चतुर होना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। चाहो चाहो चाहे नहीं चाहो, लेकिन फिर भी बनना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे आपके मुख में गुलाब जामुन। सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन खा जाओ। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसी माला लगती है। ये कुर्सियां वालों भी माला तैयार हो रही है, यानी परमात्मा स्टेज पर है ना, सामने देख रहे हैं। तो सामने से भगवान ये वर्णन करते हैं, कारणे अकारणे। जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीट बजाएंगे, सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे। या अभी कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी। हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों खजानों की वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है
वेल्थ है वहां हैप्पी तो हो ही हो, तो अच्छा है ना, हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। परमात्मा समझाते तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेटस है। एक पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। 2 जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, और लास्ट है संपूर्ण स्टेज, देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो ये 3 स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे। प्रारब्ध जीवन मुक्त की, प्रारब्ध ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की या स्पीकर अच्छे बनने की व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट है। और आगे बढ़ने की सर्वदा द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बांधा हुआ है, वो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है, पर्सनालिटी फील करने वाली भी है, लेकिन वो धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। परमात्मा समझाते हैं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े हैं, थोड़े आत्माएं हैं। पहले वर्णन किया ना भगवान ने, चाहे वातावरण दूषित है, वायुमंडल दूषित है, समस्याएं बहुत है, हलचल बहुत है, मुश्किलें बहुत है, फिर भी उससे न्यारे रहना है, उससे मुक्त रहना है, प्रोटेक्शन का रेनकोट पहनना है। ऐसे जीवन मुक्त अवस्था वाले आत्माएं बहुत कम है, बहुत कम है। परमात्मा का ऑब्जर्वेशन है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है ना, अभ्यास करना है ना। ऐसी स्थिति में भी हम खुश रहे, ऐसी स्थिति में भी हम प्रसन्न रहे, ऐसी स्थिति में भी हम स्वमान में स्वमान का स्वरूप बने कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं, है ना। हाँ, तो परमात्मा समझाते हैं तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त, और लास्ट स्टेज है देह से न्यारे विदेहीपन के उस स्टेज। और जो स्टेज सुनाई उसके लिए बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या, क्या करे क्या करे क्या न करे। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसीलिए सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विधि अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति या कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकते, चाहे प्रकृति के 5 तत्व अच्छी तरह से हिलने की कोशिश करेंगे, परंतु विधि अवस्था के अभ्यासी आत्मा बिल्कुल अचल अडोल, पास विथ ऑनर होना तो सभी बातें पास हो जाएगी। लेकिन वो ब्रह्मा बाप के समान पास विथ ऑनर का सबूत रखेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा, उस आश्चर्य वक्त होकर नहीं। विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता है स्थिति की, ये विदेही स्थिति
परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। भगवान समझाते लास्ट समय में बहुत हलचल होगी, लेकिन आपकी लास्ट स्थिति कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए? अचल अडोल। कैसी होनी चाहिए? अचल अडोल, स्टिल, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग। तो इसका अभ्यास करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं आत्मा अचल अडोल सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा स्टिल, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग हूं। कोई भी परिस्थिति मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। मैं सदा खुश रहने वाली प्रसन्न आत्मा हूं। दो स्वमान। मैं अचल अडोल, स्टिल, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग आत्मा हूं। दूसरा, मैं सदा खुश रहने वाली प्रसन्न आत्मा हूं। ये दोनों का अभ्यास 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 और अभ्यास, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। भगवान समझाते चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसीलिए सेवा बहुत करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, जोर शोर से सेवा करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है। इसीलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म करनी है। इसीलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है और अच्छा ही होगा। कभी भी सवाल नहीं करना ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, कल तो ये आत्मा अच्छी थी आज ऐसे कैसे हो गई, कल तो स्थिति अच्छी थी आज परिस्थिति कैसी बिगड़ गई। ये सवाल नहीं करना। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये सवालों में नहीं जाना। क्या कहना? अच्छा है, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा सो बस इसको पक्का करना। भगवान समझाते हैं बैलेंस कम तो कभी अच्छा और कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने की फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो स्थिति को नीचे ऊपर कर देता है। इसीलिए नो क्वेश्चन मार्क, नो आश्चर्यवत, सदा फुल स्टॉप और कहो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा सो बहुत बहुत अच्छा होगा। परमात्मा आगे समझाते हैं बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब बनना है। भगवान समझाते हैं अब बनना है। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं का परमात्मा को, बाप दादा को याद प्यार नमस्ते।
गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। वरदान है परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। भगवान समझाते, जहां सर्व का उमंग उत्साह है वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली दीजिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता है कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट की सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठ कर करो। मनसा सेवा करो। सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सुख में संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होगे। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। तो भगवान ने क्या समझाया? हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो हम कैसे हैं? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे संपत्तिवान है, सबसे धनवान है कि नहीं? है। तो स्थूल में कम भी पैसा रहा, कम भी धन रहा तो भी माइंड करना नहीं है, क्योंकि अभी से हम रिचेस्ट बन रहे हैं। इस जन्म से 21 जन्म रिचेस्ट बनते हैं, तो उसका जन्म, पहला जन्म कौन सा है? संगम युग का। इसलिए स्थूल धन खजाने की तरफ नहीं देखना, वो तो कमाना है, अपने अपने पुरुषार्थ से उसको कमाते रहना है, लेकिन उसमें टाइम पास नहीं करना। या तो कम आया या तो ज्यादा आया तो बहुत ज्यादा यूफोरिया में भी नहीं जाना और नाराज भी नहीं होना है। वो अच्छा है, अपने अपने पुरुषार्थ से कमाई करते रहना है। लेकिन गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशियों का खजाना और दुआओं का खजाना, ये सारे अविनाशी खजाने हैं। फिर परमात्मा ने क्या समझाया? जीवन मुक्त अवस्था। जो दुनिया में हलचल है, मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, वो सबसे मुक्त रहना। इसीलिए जैसे वाटर प्रूफ रेनकोट पहनते हैं ना, वैसे रहना तो इसी में ही है, लेकिन देखना भी है। वो पानी अपने सर पर भी बरस रहा है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ऊपर से पहना हुआ है ना। पानी आंख पर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं होता। दिखाई भी दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं आता। उसकी आवाज सुनाई भी दे रही, लेकिन प्रभाव, हाँ, तो वैसा रहना है। यही जीवन मुक्त अवस्था। अभी तो ऐसा वायुमंडल आज जो है वो फास्ट में और भी ज्यादा मुश्किल वाला होने वाला है। इसलिए बहु काल का अभ्यास की जरूरत है। तो पहला गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। दूसरा, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, तो ईश्वरी खजाना हमें प्राप्त होता है। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, साक्षी भाव से सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच विजुअलाइज करें एक उजाला, लाइट, रोशनी। ये मैं हूं। मैं संगम युगी आत्मा हूं। मैं परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। मैं अचल अडोल, स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग आत्मा हूं। मैं अचल अडोल,
स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग आत्मा हूं। मैं अचल अडोल स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग आत्मा हूं। मैं सदा खुश रहने वाली प्रसन्न आत्मा हूं। स्वयं को देखो, चेहरे को देखो, स्माइल को देखो, प्रसन्नता को देखो। मैं सदा खुश रहने वाली प्रसन्न आत्मा हूं। मैं सदा खुश रहने वाली प्रसन्न आत्मा हूं। परमात्मा ने हमें समझाया है कि वायुमंडल डबल दूषित है, वातावरण विकारी है, मुश्किलों का पहाड़ है, समस्याओं की बरसात है, पांचों तत्व हलचल में है। फिर भी मैं आत्मा जीवन मुक्त अवस्था में हूं। जैसे रेनकोट पहनते हैं, बारिश की आवाज भी सुनाई देती लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता। बारिश दिखाई भी देती लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता। रेनकोट पहन के चलते तो बारिश माथे के ऊपर, शरीर के ऊपर भी बरसती लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं पड़ता। बारिश से गुजर भी जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव। ऐसे मैं अचल अडोल स्टेबल स्ट्रॉन्ग आत्मा हूं। कोई भी परिस्थिति का, मुश्किलों का, समस्या का प्रभाव मुझ आत्मा पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। मेरे पास कोई सवाल नहीं, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, नहीं, फुल स्टॉप। अचरज भी नहीं लगता, ये तो होना ही था। महापरिवर्तन का समय है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमें ईश्वरी कवच पहनाया है। मैं सदा से हूँ, किसी का भी प्रभाव मुझ पर नहीं होता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। परमात्मा, आज के मुरली के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, दुखी और बीमार आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमें वरदान दिया है, जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। लास्ट पेपर, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। एक सेकंड में मैं आत्मा पास विद ऑनर होती हूँ। मुझे किसी से मोह नहीं, न कोई व्यक्ति से, न कोई वस्तु, पदार्थ या वैभव से। मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है, अब घर जाना है। हंसते हंसते अपनी इच्छा से परमात्मा की याद में मुझे अंतमुतिसु गति करनी है। उसके लिए बहु काल का अभ्यास। मेरा हर संकल्प शुद्ध है, शुभ है, दिव्य है, शक्तिशाली है, समर्थ है। मेरा हर पल, हर क्षण ईश्वरीय कार्य में सफल है। मैं श्वासोश्वास परमात्मा को याद करती हूँ। मैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखती हूँ, सुनते हुए नहीं सुनती हूँ, सदा खुश रहती हूँ। ओम शांति शांति शांति।